नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का आज़ाद तो मीडिया में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 यही पवित्र दिन जब हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों के 400 साल की गुलामी के बाद, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तभी हम आज़ाद हुए हैं। हमें आज़ादी का दिन तो याद है, लेकिन हम गुलाम क्यों हुए थे शायद हम भूल चुके हैं। आपको पता है हम क्यों गुलाम हुए थे? क्योंकि हम आपस में जात पात के नाम पर लड़ रहे थे। उसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने उठाया और हमें गुलाम बना दिया। आपको पता है जब अंग्रेज़ मुग़ल हिंदुस्तान में आए थे वो कुछ हज़ार थे। अगर उस समय हर हिंदुस्तानी एक पत्थर उठा के में मारता तो वो हिंदुस्तान से भाग जाते, हमें गुलाम होना नहीं पड़ता। एक बार फिर हम डर्टी पॉलिटिक्स में पढ़कर आपस में जात पात के नाम पर लड़ रहे हैं और वही गुलाम होने का रास्ते पे चल रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था, इसलिए मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने 400 साल हिंदुस्तान में राज किया। अब हिंदुस्तान फिर से सोने का चिड़िया बनने जा रहा है, लेकिन हमें सोने का चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनना है। क्योंकि सोने की चिड़िया को कोई भी पकड़कर कैद कर सकता है, गुलाम बना सकता है, लेकिन सोने के शेर को गुलाम बनाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए वक्त आ गया कि हम सोने की चिड़िया ना बनकर सोने का शेर बने, ताकि कोई हम पे आंख उठाने से पहले सोचे। इसीलिए मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना शुरुआत की है। 4 साल की शॉर्ट टर्म सर्विस, जिसके जरिए हिंदुस्तान के हर घर का एक नौजवान सेना में 4 साल दे पाएगा। हर घर से अग्निवीर निकलेगा तो भविष्य में हम कभी गुलाम नहीं होंगे। अग्निवीर योजना का दूसरा नाम ही है गद्दार मुक्त भारत योजना। अगर हर घर से अग्निवीर निकलेगा और हर युवा अग्निवीर बनेगा और हर युवा अपनी ज़िंदगी का 4 साल सेना में देगा तो देशभक्ति बनेगा। अगर हर घर से देशभक्त निकलेंगे, युवा अगर देशभक्त निकलेंगे तो देश कभी गुलाम नहीं होगा। आज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान का हाल है वो हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा। आपको पता है अग्निवीर योजना का फ़ायदा क्या है? ये भविष्य को देखकर मोदी सरकार ने शुरू किया है। जब इजराइल का हमास से जंग शुरू हुआ तो उनके पास सिर्फ 1.5 लाख सैनिक थे। वो सोच रहे थे युद्ध कैसे होगा, लेकिन अग्निवीर योजना के वजह से 6.5 लाख सेना हो गए तुरंत। जो लोग अग्निवीर में वहाँ ज्वाइन किए थे वो लोग वापस आ गए। तो इस तरह हिंदुस्तान में भी होगा। जब हिंदुस्तान को कभी ज़रूरत पड़ेगी, जो माहौल चल रहा है आसपास की कंट्रीज़ में, तो अगर हर अग्निवीर वापस सेना में चला जाएगा तो हमारे पास भी 50 करोड़ 60 करोड़ आर्मी की स्ट्रेंथ हो जाएगी और हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं। विपक्षी पार्टी अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, क्योंकि एकता में ताकत है। वो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं ताकि आपस में हम जात पात में लड़ते रहें और राज करें। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की
पुरानी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वही विपक्ष करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम एक हो जाएं। जात पात हिंदुस्तान में कभी था ही नहीं, ना हिंदू धर्म में था। अगर होता तो भगवान श्री राम अपने नाम के साथ सिंह लगाते, भगवान श्री कृष्ण यादव लगाते, वेद व्यास जी या वाल्मीकि जी अपने साथ दास लगाते, राम लगाते, सुदामा जी भगवान परशुराम शर्मा लगाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जात पात था ही नहीं। आपको पता है चारों वेद और महाभारत लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास जी, जो एक मछुआरा का बेटे थे। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण रचना किया और लवकुश के गुरु भी थे। तो जात पात कभी था ही नहीं, इसे सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वे बांट कर राज करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? रिव्यू जरूर। थैंक यू सो मच।